हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। सॉरी मैंने एक दिन का ब्लॉग नहीं डाला है, एक दिन लेट हो गया है ब्लॉग डालने में क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मैंने उस दिन का ब्लॉग भी नहीं बनाया है। तो ये ब्लॉग था मेरा संडे के दिन का। मैंने एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया। तबीयत जैसे नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम से भी परेशान थी और तबीयत भी नहीं ठीक थी, एकदम ही नहीं मन कर रहा था कुछ भी करने का। तो अभी देखिए सब्जियां वगैरह लाई थी तो मैंने वही ठीक करी थी। और ये संडे का ब्लॉग है, तो सुबह सुबह तो ये सब भी जिम होता ही है कि अभी तो हस्बैंड तो चले गए हैं, लेकिन बेटा तो मेरे घर पे ही है, तो वो नीचे खेल रहा था। और ये जो हरी मिर्ची मैं लाती हूँ ना, तो उसको पहले एक एक करके निकाल देती हूँ। डंठल सही थी छोड़ देती हूँ कि डंठल छोड़ दूँगी ना, निकाल दूँगी तो वो ख़राब होने लगता है। और ऐसे सूप पहले मैंने निकाल के रखती थी तो काफ़ी ख़राब होने लगता था, नहीं अभी नहीं ख़राब होता है, तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। लेकिन हाँ, एक बार जब मैं लाती हूँ तो उसको मतलब किनारे क्या कि एक बस मिर्ची निकालती हूँ, बाकी जो गंदगी होती है उसको मैं हटा देती हूँ। जो सड़ने लगते हैं, नहीं होता, पत्तियाँ होती हैं वो ख़राब होने लगती हैं, तो मिर्ची भी ख़राब होगी साथ ही साथ। तो अभी देखिए मेथी पूरा पड़ा हुआ है, मेथी को भी साफ़ करना है, तो आज मैं मेथी भी साफ़ करूँगी। और सब कुछ देखिए, टमाटर वगैरह बहुत ज़्यादा मेरे पास था पड़ा हुआ, तो आधा किलो पहले भी पड़ा हुआ था, मतलब 1 किलो टोटल टमाटर था। तो मैंने टमाटर नहीं लाया क्योंकि पिछली बार मुझे सस्ते टमाटर मिल गए थे, तो मैं ले आई थी, आधा कच्चा आधा पक्का। तो जो कच्चा हुआ था ना ग्रीन, वो भी रेड हो रहा है, और बाकी तो जो रेड है वो तो यूज़ करना ही करना है। तो बाकी इस अलमारी को मैं ठीक कर रही थी। फ्रिज के इस पोर्शन में मैं प्लास्टिक को कपड़े क्यों लगाती हूँ, क्योंकि जिसके कारण ना जब मैं सबको हटा देती हूँ तो फ्रिज एकदम नए नए लगते। तो अभी देखिए सब्जी की जो टोकरी थी उसको मैं सब्जियों को साफ़ करके एकदम फ्रिज में ऊपर रख दे रही हूँ कि अभी नीचे के पूरे पोर्शन में मैं सब्जियाँ रखूँगी। यहाँ पे जो ग्रीन सब्जी होती है, जैसे हरा लहसुन, सोया, धनिया और अभी मेथी काट दूँगी तो वो भी मैं ऊपर ही रखूँगी। और हरा प्याज और बैगन मेन बात है, और ये सब चीज़ें मैं नीचे रख देती हूँ। बाकी मेरे किचन के काम तो ख़त्म हो गए थे, और अभी मैं बस किचन का काम ख़त्म हो गया तो मैंने फटाफट ये सब सामान ठीक किया है। कल की मुझे परसों की पता चली थी कि मेरे बेटे की शिकायत हुई थी, क्या बच्चे शरारत करते हैं, तो वो भी सब कुछ बच्चों को क्या होता है ना, बहुत सिखाना पड़ता है। तो अभी तो मैं बता रही थी, वो तो मैं अभी बताऊंगी आपको, क्या डिस्कस करना है मुझे बताना है कि मेरे साथ क्या हुआ। तो अभी देखिए घी मैंने कल लगा दिया था, तो बना तो दिया था लेकिन मैंने निकाला नहीं था। तो आज मैंने घी को निकाल रही हूँ कढ़ाई में, क्योंकि आज संडे का दिन था तो ये पराठा ही खाते हैं, तो नमकीन पराठा मैंने बना के दे दिया इनको तो चाय के साथ, क्योंकि सब्ज़ी वैसे भी नहीं छू रहे हैं दिन में, तो मैंने बनाया भी नहीं इसलिए। और फिर अभी ना इनका हो सके तो दिन में ये चले जाएं दूर साइड पे, तो अभी मेरा कुछ भी ऐसा कुछ बनाना नहीं। तो मैंने कहा कि पहले चलो घी वाला काम निपटा देते हैं, फिर कढ़ाई साफ़ करके मुझे सब्ज़ी बनानी होगी अपना बेटे के नाश्ते के लिए। तभी इसको गर्म पानी, तो घी निकल गया था, थोड़ा सा निकाल रही थी, तो उसको पानी डाल के मैंने बैठा दिया, क्योंकि खोलते हुए कढ़ाई को ना साफ़ करना इजी पड़ता है। और ऐसे गर्म पानी डाल दीजिए तो नहीं होता है, उसमें खोलता रहेगा ना, तो थोड़े से खोलने से ही गंदगी ख़त्म हो जाती है उसकी। तो मैं अभी तब तक वो गर्म पानी में होगा तो तब बाकी मैं बर्तन धुल दूँगी, और लास्ट में उस बर्तन कढ़ाई को ले आऊँगी साफ़ करने के लिए। तो अभी देखिए घी के बर्तन को किनारे कर दी, क्योंकि वो भी गर्म ही था। तो इधर मैं सफाई करने लगी किचन में। बहुत ज़्यादा काम तो रहता ही है, घर को मैनेज करना, अकेले के दम पे सब कुछ करना, क्योंकि मजबूरी भी नहीं है और सबको सब लेडीज़ करती है, क्योंकि जब बाहर रहिए ना तो कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं रहता है। और प्लस जैसे होता है कि कोई चीज़ आपको करना है तो बाकी आप ही को करना है, क्योंकि कोई और ऐसे नहीं कर सकता। हस्बैंड भी हैं तो कब तक करेंगे, जब तक उनको जॉब छुट्टी रहेगी तब ना। उनको तो, मेरे भी हस्बैंड को तो कभी छुट्टी रहती ही नहीं, 30 दिन उनको जॉब करना रहता है, क्योंकि जब छुट्टी लेंगे तो प्रॉपर वो छुट्टी लेंगे, वो भी किसी काम से ही लेते हैं। जब से किसी दिन छुट्टी ले लिए तो अपने बाइक सर्विसिंग कराएं, तो किसी दिन एकदम ही आराम, तब भी वो थोड़ा हेल्प कर देते हैं। लेकिन ऐसा मैं नहीं चाहती, क्योंकि जब 30 के 30 दिन कोई काम करता है ना, तो उसको भी आराम चाहिए रहता है, बॉडी को थोड़ा सा। ये नहीं कि मैं घर के काम में लगा दूँ, जब ज़रूरत पड़ती है तो लग भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कम से कम मैं लगाना चाहती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा किचन हो गया था क्लीन एकदम ही। और अभी मैं पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि बेटे को नहला दूँ, क्योंकि ऊपर सुबह वो नहाया नहीं था, क्योंकि संडे का दिन है तो हेयर वॉश करने के लिए मैं सुबह नहीं नहलाती हूँ। तो अभी जब तक मैंने सोचा कि उतना ही पानी से वो नहा लेगा, क्योंकि वो गर्म कर दूँगी ना तो गर्म पानी भी हो जाए, क्योंकि ऊपर वो चल जाता है मोटर, तो पूरा जो टंकी का पानी हमारा होता है वो सॉफ्ट थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो जिसके कारण बेटे को और छोटे बच्चों को तो बाल धुल के नहलाने में ज़्यादा पानी यूज़ भी नहीं होता है, और ठंडे के दिनों में तो वैसे भी ज़्यादा नहीं होता है। तो फिर देखिए मैंने यहाँ पे गोभी काट के रख रही हूँ, क्योंकि सब्जियाँ भी मुझे छौंकनी है फटाफट, क्योंकि बेटे को भूख लग गई थी। तो अभी वो, और नीचे वाली आंटी के यहाँ से लड्डू आ गए हैं, तो आपको पता ही है, तो वो नहा धो करके एकदम चश्मा भी लेकर आया था, तो वो चश्मा लगा के टीवी देख रहा था।
और मैंने इनको लड्डू दे दिया था, तो ये लड्डू खा रहे थे। खा के थोड़ी देर रेस्ट मतलब करेंगे तब तक ना है भूख। और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। तो देखिए मैं लड्डू लेकर आई, प्लेट हटा दी कि तुम खाओ, थोड़ी देर नहीं होता मीठा खा लो तो थोड़ी देर तक भूख नहीं लगती, तब तक मैं सब्ज़ी वगैरह भी छौंक दूँगी, अब बना दूँगी तुम्हारे लिए नाश्ता वगैरह। तो फिर देखिए मैं इसके बाद मैं किचन में ही चली गई थी, क्योंकि सब्ज़ी छौंक के रख दूँगी तो काफ़ी टाइम लगता है सब्ज़ी बनने में भी, 15 से 20 मिनट लगता है सब्ज़ी बनने में, तो घर का नहीं होता है। और मुझे भुजिया ही बनाना था और मैं इस समय बहुत कन्फ्यूज़न में थी। क्यों कन्फ्यूज़न में थी ये इसका भी रीज़न मैं बताती हूँ। ये कहते कि मैं नहीं आऊँगा, और कभी कभी होता अधिकतर हो जाता है मेरे साथ कि ये आते हैं। तो मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई, थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब कि जैसे नहीं होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, ज़्यादा नहीं, पूरा नहीं ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, कि मैंने कहा कि हो सके तो आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं भी खा के सधा दूँगी। तभी देखिए हरा लहसुन, मिर्ची और प्याज का मैंने तड़का दे दिया है, और आलू काट रही हूँ। फटाफट से आलू काट के आलू गोभी के एक साथ ही छौंक लगा दूँगी, और मैं आलू गोभी टमाटर और धनिया डाल करके खूब अच्छे से सब्ज़ी एक बनाऊँगी, जो मुझे अच्छी लगती है, बेटे को भी अच्छी लगती है, इनको भी अच्छी लगती है। देखिए मुझे आलू काटना था, फिर मैंने सोचा कि फिर काट ही दिया, ये हो सके तो आ भी जाए, तो क्योंकि कभी कभी होता है कि आ जाए। तो देखिए मैं बड़ा टमाटर काट रही हूँ इसीलिए, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा पानी होता है, इसी पानी छोड़ेगा तो बहुत अच्छी सी सब्ज़ी बन जाती है मिक्स। तो धनिया भी अच्छे से मैं डाल रही हूँ, क्योंकि कल की लाई थी ना, तो धनिया भी बहुत अच्छे से ही डालूँगी, क्योंकि धनिया की सब्ज़ी भी नहीं होता है। तो मैंने कहा कि चलो बनाते हैं, क्योंकि बाई चांस बनता भी है, कभी कभी नहीं भी बनता है। मैंने सोचा कि चलो बेटे के साथ बना देते हैं, बना देते हैं। तो देखिए उसमें नमक हल्दी मैं डाल दे रही हूँ, फिर साथ ही साथ ये इसको 2 मिनट चला करके ना मैं टमाटर और धनिया भी डाल दूँगी, और इसको सीम आंच पे छोटे वाले गैस पे रख दूँगी, जिसके कारण ना ये धीरे धीरे पकता रहेगा और लाल भी होता जाएगा। बड़े गैस पे मैं नहीं रखती हूँ भुजिया सब्ज़ी, क्योंकि ये नीचे से लाल पकता नहीं है, जलने लगता है नीचे। और छोटी वाले गैस पे आप रखिए ना, तो टाइम तो थोड़ा लगता है, लेकिन अच्छे से पक भी जाता है, और लाल जैसा चाहते हैं आप सब्ज़ी को कम तेल में, आप वैसे बना सकते हो। तो देखिए इधर मैं लगा रही थी, बेटा मेरा चला गया था नीचे घूमने, और यहाँ पे लगा रही थी मैं म्यूज़िक चैनल, क्योंकि कुछ गाना सुनते सुनते काम करिए ना तो बहुत अच्छा लगता है सुबह का। फिर और घर भी मैंने एकदम क्लीन नहीं किया था, बस वो करके काम ख़त्म कर लिया था। तो यहाँ मैं चैनल देख रही थी, कुछ नए चैनल आ गए थे अपने आप ही, तो कुछ पुराने गानों का मुझे चैनल अच्छे लगते, तो मैं सोची थी वही लगा दूँ। फिर मैं आ गई थी कमरे में, और देखिए मेरा बेटा बीच बीच में बोल रहा है, और मैं उसको मना भी कर रही हूँ लेकिन नहीं। तो देखिए फिर ये कमरा ठीक कर रही, तो कॉमन कुछ और नहीं करूँगी, इतना ही ज़्यादा मेरे घर के काम ना। और फिर मैंने सोचा बेडशीट चेंज कर दूँ आज संडे के संडे, लेकिन फिर इन्होंने कपड़ा नहीं धुलवाया, तो मैंने कहा कि अब बेडशीट के लिए नहीं धुलूँगी, कपड़े नहीं होता है जब कुछ और कपड़े रहते हैं ना, तो कपड़े धुलने का भी रहता है कि चलो एक साथ गर्म पानी में धुलिए, क्योंकि गर्म पानी का दिक्कत है, क्योंकि फिर उतना गर्म पानी करो फिर धुलो। तो फिर मैंने कहा आज चलो स्किप ही मार देते हैं, नहीं धुलते हैं। और बेटे का भी कल पिकनिक था, कल पिकनिक पे जाएंगे, तो उसकी भी तैयारियां कुछ करनी है मुझे। अभी देखिए पता ना, अभी पिकनिक पे जाना तो है इनको, अभी देखते हैं कितना पिकनिक पे जाना है, क्या करना है, वो उसका भी एक तैयारियां होंगी। अभी तो कुछ ऐसा हाल फिलहाल कर नहीं रही हूँ, क्योंकि सब कुछ तो हो ही चुका है, वो टीचर बोली हुई है कि सब कुछ स्कूल से ही मिलेगा। तो अभी देखिए ये अलमारी ना, मैं आपको इसको ठीक से दिखाऊंगी एक दिन, इसको कैसे मैं अरेंज करती हूँ, और आप लोग भी कुछ आइडिया दीजिएगा कि मैं कैसे अरेंज करूँ, क्योंकि मेरे पास सामान ज़्यादा हो गया। और यही 2 अलमारी है जिसमें मैं रखती हूँ। तो अब तो पर्दे लग जाने की वजह से ना मेरा कबाड़ खाना जैसा घर नहीं लग रहा है, क्योंकि पर्दे से मैंने बहुत अच्छा हो गया, उस दिन मैंने कर दिया। जैसे होता है ना किसी चीज़ की मुहूर्त होता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हाँ मुहूर्त था तो मेरा उस दिन बन गया, नहीं तो प्रोग्राम तो बहुत दिनों से ही था कि इस पर कर देते हैं। अब ये पोर्शन, और मैंने प्रेस के लिए कपड़े भी बाहर निकाल के रख दिए हैं, ड्रेस यूनिफॉर्म प्रेस करने के लिए। फिर मैं आ गई थी इस पोर्शन में, क्यों आ गई थी आपको भी पता। देखिए मैंने मेथी इसके ऊपर रख दी, क्योंकि मैं यहीं पे साफ़ करती हूँ छोटे वाले बेड पे। और फिर आज मैंने चादर चेंज नहीं किया, तो मैंने कहा कि चलो छोटे वाले बेड पे आराम से बैठ के, नीचे बैठ के आप कर नहीं सकते, ठंड लगती है। फिर आलू वगैरह भी लाए थे, तो इनका मेन रीज़न क्या हो जाता है ना आलू की, इनको मीठा वाला आलू नहीं खाने का मन करे। मीठा क्या, ये सफ़ेद वाला जो आलू होते हैं ना, जब मीठा होने लगते हैं तो नहीं खाते हैं। तो फिर उन्होंने लेकर आए थे, मैंने कहा कि ये मैं यूज़ कर डालूँगी, लेकिन अभी वो है। तो घर गृहस्थी का सामान बेटे की जिम्मेदारी है कि स्कूल से कुछ प्रॉब्लम हो या स्कूल का, वो भी मैनेज मुझे ही करना पड़ता है, और बाहर का भी, ये भी कि घर को तो संभालना मेरा ही काम है। और ऐसा नहीं कि बेटे को कोई और नहीं संभाल सकता, फादर नहीं संभाल सकते, ये नहीं संभाल सकते, टाइम हो तब ना। और आजकल तो प्राइवेट जॉब की तो हालत ही देखते हैं कि सुबह से शाम, शाम से सुबह होता है, और इनके साथ तो संडे का भी दिन इनके पास नहीं होता है। तो फिर मैं इन पर एग्जेशन नहीं देती हूँ, अगर कुछ काम ही हो वो भी। और बेटे की कुछ अगर कंप्लेन ही आए या कुछ भी ऐसा होता है, बच्चे शरारती होते ही हैं, तो छोटे बच्चों की तो ऐसी शरारत नहीं होती है,
ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी शरारत होगी तो लेकिन एक बार होता है ना कि टीचर भी कह देती है कि मैम आप भी थोड़ा समझा के भेजा करिए, बच्चे होते शरारत करते हैं, तो मुझे भी इनको समझाना ही था। अब इसके बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो फिर नहा धो करके एकदम फ्रेश हो लेती हूँ। फिर मैंने आज साड़ी पहनी थी, बेटे को मैं वही समझा रही थी इस समय बैठ के कि तनुष ये सब चीज़ें मत किया करो, मैम गुस्सा करती हैं, फिर आपको पिकनिक पे नहीं जाने देना है, जैसे पिकनिक कल था इनका जाना है। तो बच्चों को तो समझा दिया जाता है, लेकिन बच्चे कहाँ समझते हैं, थोड़ा बहुत समझेंगे, थोड़ा बहुत शरारत कम कर ले वही बहुत है। होता है ना कि ये सब चीज़ें तो घर पे मैनेज हम लोग को ही करना पड़ता है, बेटे को देखना जिम्मेदारी बच्चे की, क्योंकि ऐसे एक तो 99% बच्चे घर पे माँ के साथ रहते हैं, तो माँ ही समझाएंगी, तो 24 घंटे माँ ही समझाते। अभी देखिए मैं वही वीडियो ब्लॉग बना रही थी, तो यही कह रहा था हंस के मम्मा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर देखिए मैं बस पराठे बना रही हूँ बेटे के लिए नाश्ते के लिए, क्योंकि उस समय नहीं खा रहा था, और इस समय बज रहे थे सिर्फ 11:30 और सब्ज़ी मेरी बन के एकदम रेडी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से 2 पराठे बनाते हैं और बेटे को खिलाते हैं। फारा वगैरह भी बनाना था मुझे, फारा था तो उसको भुनना था, क्योंकि ये था दूसरे दिन मैंने कहा कि मैं ही खा लेती हूँ, क्योंकि ये तीसरा दिन था। फारा फ्रिज में रहता तो ख़राब नहीं होता जल्दी, तो मैंने कहा कि चलो मैं बेटे के लिए बना दूँगी, फिर इसके लिए पराठा और अपने लिए फारा बना लूँगी। लेकिन होता है ना संजोग, जिसके लिए जिसको खाना होता है उसके लिए हिसाब से बन ही जाता है। जैसे ही मैंने बेटे को पराठा बना के नाश्ता कराया, देखिए बन गया था, तो मैं इसको बैठ के करा रही थी। उसके बाद ही फिर मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, सोचा क्या बनाई थी। मैंने कहा कि बस आप आ जाओ, मैं आपके लिए बनाई थी। तो इन्होंने कहा कि ठीक है तुम पराठे बना देना, फिर मैं आता हूँ तो मैं फिर खा के ही निकलूँगा। तो फिर मैंने उनके साथ तो ऐसा बनाना, सच बताती हूँ, क्योंकि फारा था तो मैं भी खा ली और इनके लिए भी पराठे में तक सफिशिएंट खाना बन के तैयार हो गया था। तो होता है ना, क्योंकि मेरा मन अब नहीं मानता है कि मैं उनके लिए ना बनाऊं, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी यहाँ पे काम रहता है, तो ये होता है कि 12 बजे के बाद अगर यहाँ रुके रहते हैं, ये कहते हैं घर का ही खाना खा के ही निकलो। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि घर पे, तो देखिए बस इसको मैं खिला ही रही थी, उसके बाद इनका फ़ोन आ गया मेरे पास। तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी मैं खाली करके पहले फारा भूनने को लगा देती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि मुझे लग रहा था ना भूख। तो मैंने इस समय ही फ़ोन आया था इनका, जैसे ही मैंने फारा भुनने को लगाया वैसे ही इनका फ़ोन आ गया कि श्वेता क्या कर रही। तो मैंने अभी पराठा बनाने को सोचा नहीं था कि फारा बना लूँगी, मैं खा लूँगी, फिर बेटे को जब भूख लगेगी तब। देखिए सब्ज़ी बन के कितनी अच्छी सी लाल लाल तैयार हो गई थी। फिर इनका फ़ोन आ गया तो मैंने फटाफट से इसको चेंज किया दूसरे वाले पर, और मैं पराठे बनाना शुरू की, क्योंकि इनको और होता है ना कि जब भी आ सके तो मैं इनको वेट नहीं कराऊँगी, इनको तुरंत ही फटाफट मैं दे दूँगी। यही होता है ना, घर की जिम्मेदारी कैसे मैनेज करता है, एक औरत को ही पता होता है कि वो कैसे मैनेज कर सकती है और क्या क्या होता है उसके घर में, क्या हो सकता है। नहीं तो आटा भी गूंदा हुआ रखा हुआ था, सब्जी भी बना हुआ रखा हुआ था, सब कुछ रखा हुआ था, और मन भी खुश हो जाता है कि खा के निकलते तो मेरा मन भी खुश रहता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत ज़्यादा वैरायटी तो नहीं खाते, लेकिन घर का खाना इनको ज़्यादा बेहतर होता है जो इनकी पसंद का बनता है। तो फिर मैंने देखिए फटाफट से बना लिया, तो अच्छे से ही खा भी लेते हैं। और अगर जल्दी जल्दी में ना पसंदीदा खाना किसी का नहीं रहता तो जल्दी खा भी नहीं पाता है। और देखिए मैंने वहाँ फारा भुनने को लगा दिया, यहाँ पराठे बना लूँगी, फिर ये आएंगे तो खाएंगे। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग कैसे मैनेज करते हो घर वो भी बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।